हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किंगजू और मास्टर गायनी पर एम लगाए हुए थे। किंगजू कहता है, आज मैं फोर्थ प्रिंस के साथ डिनर करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। खड़ा होते हुए कहता है, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे जाना होगा। फोर्थ प्रिंस कहता है, लॉर्ड पिंगुआन ने एक बार अपने 3000 मेहमानों के साथ 10 दिनों तक शराब पी थी। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं अपनी तुलना लॉर्ड पिंगुआन से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों मेरे साथ 2 दिन और 3 रात मेरे साथ बैठकर नहीं पिए तो क्या मेहमानों की देखभाल ना करने के लिए मेरे ऊपर लोग हंसेंगे नहीं? और किंगजू ये सुनकर बैठ जाता है। मास्टर गायनी सोचते हैं, लगता है कि हानयू हमें यहाँ रोकना चाहता है। फोर्थ प्रिंस गार्ड से कहकर गेट बंद करवा देता है और कहता है, जब तक सभी संतुष्ट ना हो जाएं तब तक गेट ना खोलें। नेक्स्ट सीन में हमें एम्परर को दिखाया जाता है। सर्वेंट दरवाज़ा खोलने वाला होता है और तभी पीछे से होलियान एम्परर को बुलाती है। एम्परर होलियान से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? होलियान कहती है, आपने जो नीली चिड़िया दी थी, मैंने उसका चित्र बनाई है, आओ उन्हें देखते हैं। एम्परर कहता है, होलियान, मुझे लेडी के पास जाना है। होलियान नाराज़ होते हुए कहती है, लेकिन चलो ना। एम्परर कहता है, मैं कल उन्हें चित्र को देखने आऊँगा, और वहाँ से जाने लगते हैं। होलियान रोकते हुए कहती है, शाही पिता, जब मुझे बाईफेंग ने अपहरण कर लिया था और एक अंधेरी और ठंडे तहखाने में रखा था, तो मैं केवल एक बार आपको देखना चाहती थी ताकि मैं बिना पछतावे के मर सकूं। लेकिन अब जब हम साथ हैं तो आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। एम्परर होलियान के पास आता है और कहता है, होलियान, आपको खोने के बाद फिर से पाने से ज़्यादा कीमती मैं कुछ नहीं समझता हूँ। आए देखते हैं आपकी पेंटिंग। और वहाँ से जाते हुए एम्परर होलियान से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे था? होलियान कहती है, मुझे अपने फादर को ढूंढने के लिए क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मुझे आप आसानी से मिल गए। होलियान जाते हुए पीछे देखती है। ऐसा लग रहा था कि हानफे ने उसको बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे को दिखाया जाता है। कोई बाहर से कहता है, माई लेडी, एम्परर के पास कुछ काम आ गया है, वो आपसे कल मिलेंगे। हानफे कहता है, एक लड़की की सबसे अफसोस की बात तब होती है जबकि उसकी सुंदरता की कदर ना हो। तुम्हारे बनाए हुए घाव अब किसी काम के नहीं हैं। टाइडेंटिंचरस कहती है, कितनी शर्म की बात है, और अपने कपड़े निकालते हुए हानफे के पास आने लगती है और कहती है, आप पहले से ही यहाँ पे हैं, आपको यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा। और हानफे के बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है, मैं अपना रहस्य बाहर नहीं जाने दूँगी। हानफे से कहती है, डरो मत, तुम्हें बताती हूँ कि परम आनंद का सुख क्या होता है, और अपने हाथों में पावर स्टोर करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ांगलियान को दिखाया जाता है। ज़ांगलियान एक स्क्रोल रखते हुए कहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। मैंने चेंग जियाओ की फ़ाइल बहुत मुश्किल से ढूंढी है, उसमें से एक ही बात पता चली है कि वो 1 साल पहले मर चुका है। जेंग हाउ हंसते हुए कहता है, मैं पहले ही मर चुका हूँ, सही बात है। ज़ांगलियान कहता है, चेंग जियाओ 12 साल की उम्र में असेसन बन गया था और उसके पिता राजा जुआंग ने उसको एक उपहार में एक हरे रंग की जेट की अंगूठी दी थी, और वो अंगूठी दिखाता है चेंग जियाओ ने इसे अपनी मृत्यु तक पहना था। उसकी मृत्यु के बाद अंगूठी को एक सैनिक के द्वारा गुप्त रखा गया। तब से पूरे 7 राज्यों में ये अंगूठी कई व्यापारियों के पास गई। आपको क्या लगता है, जेंग परिवार के साथ आपका कोई संबंध है? जेंग हाउ कहता है, चलो अच्छी बात है, अब अंगूठी अपने असली मालिक तक पहुंच गई। ज़ांगलियान अंगूठी को टेबल पर रखते हुए कहता है, इस अंगूठी को वापस कर देना क्योंकि ये आपकी नहीं है। जेंग हाउ अंगूठी को उठाकर पहनने की कोशिश करता है, उसकी उंगली में नहीं जा रही थी और वो बाहर निकाल देता है। ज़ांगलियान कहता है, क्या आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग सोचें कि आप बदला लेने आए हैं? जेंग हाउ गुस्से में कहता है, मेरे पास आपसे बहस करने का समय नहीं है। और उसके शरीर से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। कहता है, इन जेंग को मुझे सौंप दो। और तभी वहाँ पे मिस जिनू आ जाती है और कहती है, जब शिकारी गुस्से से भर जाता है तो अपने शिकार का ही शिकार बन जाता है। और हमारा ये कहते ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। भाई जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे।